हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी एमटीएस की तरफ से। आप लोग को मालूम चल गया होगा, यहाँ पे 11,000 से ज्यादा पोस्ट आपके लिए है। यदि हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से आपका चेंज कर दिया गया। अब जो आपकी ज्वाइनिंग है वो लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाने वाली है एग्जामिनेशन के बाद, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है आप लोग के लिए। तो आप लोग से चलिए सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी बातें आप लोग को समझ में ना आए वो बताइएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जितनी भी पॉइंट्स है आई उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यदि हम लोग बात करते हैं जो आपके एम मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल के लिए और हवलदार के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है उसको रिलीज कर दिया गया है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपका 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 17 फरवरी तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। वो भी आप लोग देख सकते हैं 11 बजे रात तक। यदि हम लोग फी पेमेंट की बात करें तो वो आपका 19 फरवरी तक समय दिया गया है। 23 से 24 के बीच में जो करेक्शन करना है आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग बढ़िया से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यदि हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका लगभग लगभग फर्स्ट या थर्ड वीक के आसपास में आपका एग्जाम, मतलब अप्रैल में आप लोग मान कर चलिए। यदि हम लोग बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 से 4 महीना आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आपके टाइम है। फेज 2 में भी आपका फेज 2 सिर्फ जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उन लोग के लिए है, एमटीएस वालों के लिए किसी भी प्रकार से आपका नहीं होने वाला है फेज 2। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो जनरल से है ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपए लगने वाले हैं। एससी एसटी और के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी फीमेल है उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोग पेमेंट है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं एज के बारे में। तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 से 27 वर्ष। यदि 25 वर्ष हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हवलदार पोस्ट के लिए हो, 27 वर्ष आपके जो एमटीएस पोस्ट है उसके लिए है। साथ ही साथ मैं आपको बता दें, जो एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जिनका भी एज यदि ऊपर नीचे है तो वो यदि इन सब कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसी कुछ नई वीडियो में डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे क्या-क्या है। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो 10,800 तो आपका सिर्फ एमटीएस की पोस्ट है। वहीं 529 पोस्ट इसमें भी स्टार मार्किंग है, तो ये आपका बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि बढ़ेंगे ही। ठीक है, अभी ये आपके टेंटेटिव पोस्ट है, यानी लगभग यदि हम लोग इन सबको जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ अच्छा खासा 11,000 के आसपास आपका यहाँ पे जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगा। 11,400 के आसपास यहाँ पे जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे आप लोग के लिए आगे हम लोग बात करते हैं जो अप्लाई है आप लोग कीजिएगा। लेकिन जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन कितना कितना मिलना चाहिए, यहाँ से आप इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आगे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में किस प्रकार से चेंज हुआ है उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका पूरी तरह से चेंज हो गया है। चलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो आप लोग को तीन ऑप्शंस देखने को चुनने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। तो आप लोग जहां से भी हो आपके आसपास के अनुसार आप लोग यहाँ पे चुन लीजिएगा। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न रीजन में तो हमारा धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया। उड़ीसा में बात करते हैं बालासोर है। अपने अनुसार जो भी आपका एरिया के आसपास होंगे उन सभी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आप लोग चुन लीजिएगा। चलिए आते हैं अब मेन पॉइंट पे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपका कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होने वाला है, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। और ये फिजिकल टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका होने वाला है। कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। हिंदी के अलावा यदि आपको किसी और भी एग्जामिनेशन है, जो किसी और लैंग्वेज में एग्जाम देना है जैसे असमी हो गया, बंगाली हो गया, जो 13 लैंग्वेज है उनके अनुसार आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, यही समझने की सबसे ज्यादा जरूरी है। जो एग्जामिनेशन है वो आपका 2 सेशन में होने वाला है, सेशन 1 एंड सेशन 2। बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करना कंपलसरी। यदि अटेम्प्ट आप लोग नहीं कीजिएगा दोनों ही सेशन तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट द नोटिस इज टेंटेटिव, एनी चेंजेस इन शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम। चलिए, ये उतने जानने की बात नहीं है, एक बार और याद रखिएगा यहाँ पे। नो प्रोविजन फॉर इवेलुएट और रीचेकिंग द स्कोर। याद रखिएगा, आपका जो कॉपी है किसी भी प्रकार से यहाँ प्रोविजन नहीं रखा गया आपकी कॉपियां फिर से चेक करने के लिए। चलिए जानते हैं सिलेबस सेशन में क्या क्या है। सेशन 1 है एंड सेशन 2 है। सेशन 1 में आपका मैथ्स है और साथ ही में रीजनिंग है। वहीं सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स से रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहने वाले हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो 60-60 नंबर के आपके होने वाला है, यानी हर एक के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन टाइम है वो आपको 45 मिनट देखने को मिलेगा। वहीं सेशन 2 की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस होने वाला है और इंग्लिश होने वाला है। 25-25 क्वेश्चंस दोनों में देखने को मिलेंगे और 75-75 नंबर का ये आपका होने वाला है। इसमें भी आपको 45 मिनट समय देखने को मिलेंगे, यानी 1 डेढ़ घंटा का एग्जामिनेशन आपका चलने वाला है। और एक बात आप लोग यहाँ जान के खुशी होगी कि यहाँ देयर विल बी द नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में आपका किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसका मतलब आप लोग 40 का 40 अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। आए या ना है वो अलग बात है। सबसे पहले आप लोग आंसर निकालिएगा, आंसर नहीं आता है, नहीं मानते तो तुक्का मारना है। सीधा बात यहाँ पे कह दिया गया है। देयर विल बी द नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा सेशन 2 जो जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश में, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग रखे गए हैं। हर एक सही करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और हर एक गलत करने पर आपके 1 नंबर यहाँ पे 1 मार्क्स फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर डिडक्ट आपके कर लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके नंबर हैं वो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बनने वाले हैं। टेंटेटिव जैसे आएगा वो आपका लगभग आ जाता है 5 से। बात करते थे इस बार तो बहुत जल्दी आपका जो जितने भी आंसर किए थे लगभग 1 सप्ताह के अंदर आ गए थे, तो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है मैथ्स के। मैथ्स से यहाँ सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग के यहाँ सिलेबस है, वहीं जनरल अवेयरनेस के यहाँ सिलेबस देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के आप लोग देख सकते हैं। जो बात है पीईटी के लिए आइए उसको देख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे आसान तो है आपका 1600 मीटर आपको दौड़ना है 15 मिनट में। दौड़िए, चलिए, जो करना है आप लोग कर सकते हैं। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, वो भी 20 मिनट में। जी, इतना है, आप लोग कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखा गया है, वहीं चेस्ट आपका 81 से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और जो वेट है आपका 48 केजी आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये बातें भी समझ में नहीं आई और आप लोग यहाँ पे कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। एमटीएस फॉर द प्रोसेस ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्ट सेशन 1 एंड सेशन 2। आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होने वाला है। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेलुएट द फर्स्ट एंड परफॉर्म इन द सेशन 2। देखिए आपका सबसे पहले सेशन 1 का कॉपिया चेक होंगे। कॉपिया तो आपका ऑनलाइन ही अब चेक हो जाने वाला है, इसका टेंशन नहीं लगने। यदि वो आप लोग सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं तो आपका सेशन 2 यहाँ पे चेक किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ यही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी दोनों में ही आपका 30, यानी सेशन 1 के लिए आपको अलग से 30%, जो जनरल वाले हैं ओबीसी के लिए 25 एंड अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20% मार्क्स आपका कंपलसरी है। सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों में ही याद रखिएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों में ही आपका यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपका 30% रहना चाहिए। इससे कम रहेगा आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात का। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट हवलदार विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। एमटीएस द सेपरेट आपका कैटेगरी वाइज इन सभी फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो वैकेंसीज है उसके बारे में। यहाँ पे जितने भी लड़का हवलदार के लिए 1:5 के रूप में यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, पीईटी के लिए जो है 1:5 के रेशियो में यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट्स है उनको, यहाँ कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में हम लोग बात कर लिए। चलिए सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं आखिर आपका पोस्ट कितना कितना। याद रखिएगा ये है आपके कोड वर्ड जो आपके जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा आपको ये कोड यहाँ पे पुट अप करना होगा, किस रीजन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं।
ठीक है? यदि हम लोग बात करते हैं बिहार के लिए तो आपका सीआर रीजन आ जाता है। वहीं यदि कलकत्ता की बात करते हैं तो ईआर आ जाता है, रांची में भी ईआर आ जाता है। कोलकाता के पे यहाँ पे हवलदार जी सीजीएसटी, हवलदार सीजीएसटी, वहीं हवलदार कस्टम के लिए यहाँ पे आपका ईआर आ जाता है। तो ठीक है, अब अपनी कैटेगरी वाइज़ आप लोग इन सभी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी कैटेगरी वाइज़ जो भी आपके घर के आस-पास है या आप दूर जॉब करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पे जितना भी कोर्स है उसको आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कहीं का भी आप यदि कट ऑफ पार करते हैं तो आप लोग को बुला लिया जाएगा। साथ में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 72 पे लिखा हुआ है एमटीएस ऑल इंडिया पोस्ट। ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमटीएस के ऑल इंडिया पोस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको यही 72 नंबर ही फॉर्म फिल अप करके छोड़ देना है। जी नहीं, आप याद रखिएगा आपका सबका फॉर्म फिल अप कीजिएगा। जब भी पोस्ट प्रेफ़रेंस देना होगा सभी को दीजिएगा। ठीक? ये नहीं कि बस ये वाला 72 मार दिए तो सोच दिए कि हमारा ऑल ओवर इंडिया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। हवलदार की कितनी-कितनी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे पोस्ट है, स्टेट वाइज़ कितनी पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक आपका एमटीएस की कैटेगरी वाइज़ या पोस्ट वाइज़ कितनी पोस्ट होने वाली है उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं आया है। ठीक है? जैसे ही उसके बारे में डिटेल्स आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का थैंक यू कहूँगा, इतना देर तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ में आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जोड़ जाइए, जॉइन हो जाइए और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।